मैं मुनेश कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर प्रखंड के भेड़ियारी गांव में। और यहाँ पर प्रशासन आई हुई है और ये घर जो है सो श्याम बिहारी प्रसाद जी का घर है, जो जाने माने नेता है। और आज उनके घर पर क्यों पुलिस आई है हम इनसे मालूम करते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग से भी मालूम करके आपको हम बताएंगे कि क्या कारण है। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, अपना नाम बताइए सर। मैं मोहम्मद असलम। जी, क्या कारण है कि आज यहाँ जाने माने नेता जो है श्याम बिहारी प्रसाद जी, आज उनके दरवाजे पर प्रशासन आई हुई है और उसके बाद में कि यहाँ पब्लिक भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं। देखिए, लगभग मई महीने से ही पूर्व मंत्री श्री श्याम बिहारी प्रसाद जी पूरे परिवार के साथ दिल्ली में हैं और वहीं पर श्री गंगाराम हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। क्रोनिक बीमार भी हैं, अब ठीक है। 12 तारीख को शायद सुनने में आया है कि उनका टिकट है, वापस होंगे। सुबह मुझे 8 बजे मुझे ये जानकारी मिली कि उनके घर में चोरी हुई है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, पूर्व प्रमुख हूँ। वर्तमान में मैं उप प्रमुख आदापुर प्रखंड हूँ। तो मुझे 8 बजे जब सूचना मिली तो मैं यहाँ आया। आने के बाद से मैंने देखा कि 112 पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पुलिस थी और आदापुर थाना भी था। वहां पर सील किया गया था, जहाँ मेन गेट टूटा हुआ है वो सील किया गया था। उसको खोल करके थाना और हम उनके साथ साथ हम लोग और अनिल सर पूर्व सरपंच, हम लोग ऊपर नीचे सारे कमरे का निरीक्षण किया। लगभग 5 कमरों का ताला टूटा हुआ है, सामान सब तोड़ ताड़ करके फेंका गया है। अब वो तो घर वाले तो है नहीं जो पता चले कि उसमें कौन कौन सामान गायब है या कौन कीमती सामान है, पैसा है, जेवर है, क्या है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। एक बात मैं बता सकता हूँ कि भेड़ियारी गांव के 50% लोग बाहर रहते हैं, तो कुछ घर में टोटल महिलाएं हैं और कुछ घर पे ताला बंद है। और इसी घर के 1985 में स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद जी चुनाव लड़ने आए निर्दलीय से, और उसी वक्त से इस घर से सुरक्षा है। इस गांव का, आदापुर विधानसभा क्षेत्र का, रक्सौल विधानसभा क्षेत्र का, और भेड़ियारी में लोग बंद करके बाहर रहते हैं। आज तक की इस तरह की कोई घटना नहीं घटी और ये अचंभित करने वाला घटना है। ये विश्वास के लायक नहीं है कि यहाँ की इस तरह की घटना भेड़ियारी में, और खास तौर से श्री श्याम बिहारी प्रसाद, ब्रज बिहारी प्रसाद, रामा देवी के घर में, पूर्व मंत्री रामा देवी के घर में इस तरह की घटना घटाई जा सकती है। मैं एसपी साहब, डीएसपी साहब, आदापुर थाना, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सीरियसली लेकर के और इसकी इंक्वायरी करके इसकी जो भी दोषी हो उनको जरूर ट्रेस आउट करके उनको सजा मिलनी चाहिए। चूंकि ये उदाहरण उसने पेश किया है, पूरा गांव दहशत में है, हम भी दहशत में हैं कि हम लोगों के साथ क्या हो सकता है जब इनके साथ ये घटना घट गई है। और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोतागणों को मैं इस बात से अवगत कर रहा हूँ, आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप आके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सही तथ्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत यही है। तो प्रमुख साहब द्वारा ये बताया गया कि हमें जब सूचना मिली उस समय से आकर हम और सरपंच साहब यहाँ निरीक्षण किए और निरीक्षण करने के बाद इस घर में जो 5 रूम था उस 5 रूम का जो ताला था वो टूट गया था और क्या क्या सामान गायब है उसको हमने समीक्षा की तो हमें मालूम ही नहीं चला। अब तो घर वाले आएंगे वही बताएंगे कि क्या क्या सामान था और क्या क्या गायब हुआ है, यही ना सर? जी हाँ, हमारे साथ मैं जब यहाँ आया तो 112 भी था और आदापुर थाना भी था और साथे हम लोग निरीक्षण किए, अनिल सरपंच साहब, मैं और 112 और आदापुर थाना, हम लोग साथ निरीक्षण किए। ये छावड़ा दानो थाना, सॉरी, छावड़ा दानो थाना और ये मतलब कि 112 हम लोगों ने साथ निरीक्षण किया है। सर का कहना है कि हम जब आए उससे पहले इंस्पेक्टर साहब का गाड़ी और 112 का जो गाड़ी होता है आपातकालीन के लिए, ये गाड़ी दोनों तरफ से आकर के और यहाँ नेताजी के दरवाजे पर मौजूद था और उन्हीं के निरीक्षण में हम लोग भी जाकर वहां निरीक्षण किए। जो जो यहाँ घटना
हुआ है, हमने सर को बताया, सर का यही कहना है। जी हाँ।